तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, मध्य प्रदेश के दिल में बसी एक ऐसी जगह जो कल तक तो गुमनाम थी, लेकिन आज एक कुदरती करिश्मा बन चुकी है। आइए इस शानदार कहानी की परतों को खोलते हैं। इस जगह को एक बहुत ही खास नाम से जाना जाता है, छिंदवाड़ा का जल स्वर्ग। अब जरा सोचिए, किसी जगह को पानी का स्वर्ग जैसा इतना बड़ा नाम क्यों दिया जाएगा? आखिर क्या राज है इस नाम के पीछे? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, माचागोरा वाटरफॉल की असली खूबसूरती देखने को मिलती है मॉनसून के मौसम में। जब पेंच नदी पर बने माचागोरा बांध के गेट खुलते हैं ना, तो पानी की एक जबरदस्त गरजती हुई धारा नीचे गिरती है और एक ऐसा शानदार नज़ारा बनता है कि दूर दूर से लोग बस खिंचे चले आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रौनक, ये शोहरत हमेशा से थी? चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि मशहूर होने से पहले इस जगह का चेहरा आखिर कैसा था। ये स्लाइड एक तरह से इस जगह की पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ है इसका अतीत, जब ये सिर्फ आसपास के गांव के लिए सिंचाई का एक जरिया था, गुमनामी में छिपा हुआ। और दूसरी तरफ है आज की हकीकत, जहां इसे जल स्वर्ग के नाम से एक मशहूर पर्यटन स्थल का दर्जा मिला हुआ है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है ना। तो फिर ये सवाल उठता है कि गुमनामी से शोहरत तक का ये सफर, ये तय कैसे हुआ? वो कौन सी लहर थी जिसने इस झरने की किस्मत ही बदल कर रख दी? इसकी किस्मत बदली 2010 के दशक में। ये वो दौर था जब सोशल मीडिया की ताकत बढ़ रही थी, लोगों के खींचे हुए फोटो और वीडियो वायरल होने लगे, और फिर जब स्थानीय पर्यटन विभाग ने भी इसे बढ़ावा दिया, तो बस छिंदवाड़ा का ये छिपा हुआ खजाना पूरी दुनिया के सामने आ गया। चलिए अब वापस आज में लौटते हैं और सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि उस एहसास को महसूस करने की कोशिश करते हैं जो माचागोरा जाकर मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ आंखों से देखने की नहीं बल्कि रूह से महसूस करने वाली जगह है। जरा कल्पना कीजिए, हजारों लीटर पानी की एक प्रचंड धारा जो ऊंचाई से गिरकर एक दूधिया सफेद चादर में बदल जाती है। ये नज़ारा एक ही वक्त में इतना ताकतवर भी है और उतना ही ज्यादा खूबसूरत भी। और फिर कानों में गूंजती है वो आवाज, झरने के गिरने का वो दमदार शोर। ये कोई आम शोर नहीं है, ये तो प्रकृति का अपना संगीत है। एक ऐसी धुन जो शहर के सारे शोरगुल को भुलाकर मन को एकदम शांत कर देती है। यही वो आवाज है जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। और जब दिन ढल रहा होता है, तब तो एक और ही जादू देखने को मिलता है। जब डूबते सूरज की सुनहरी किरणें पानी की गिरती बूंदों से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है मानो आसमान से सोना बरस रहा हो। ये एक ऐसा मंजर है जो हमेशा के लिए यादों में बस जाता है। और इस पूरे अनुभव को मुकम्मल करते हैं आसपास के घने जंगल, पेड़ों पर चहचहाते पंछियों की मीठी आवाजें और गालों को छूकर गुजरती वो ठंडी ताज़ी हवा। ये सब मिलकर माचागोरा को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक यादगार एहसास बना देते हैं। लेकिन माचागोरा की कहानी सिर्फ उसकी खूबसूरती पर ही खत्म नहीं होती। इस जगह का एक बहुत गहरा मतलब भी है, और वो मतलब इसके नाम में ही छिपा है। तो जल स्वर्ग नाम का असली मतलब यही है। ये सिर्फ पानी और पत्थर का मेल नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक पनाहगाह है जो भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर प्रकृति की गोद में सुकून और शांति की तलाश में है। यहाँ आकर सच में लगता है जैसे मन का सारा बोझ धुल गया हो। और यही बात हमें एक सवाल पे लाकर छोड़ती है, आखिर प्रकृति में शांति का असल मतलब क्या होता है? क्या वो किसी झरने का शोर है, या जंगल की खामोशी, या फिर कुछ और? इस पर सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है।